आज बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में तरह तरह के रंग दिखे और इसमें आप देख सकते हैं ये BS4 की टीम है, ये कमांडर हैं, ये देखिए कमल सिंह संयोजक हैं, शेर सिंह रवि ये हैं, बाकायदा स्टार भी लगे हैं, ये पूरी टीम है। क्या किया आज? बहन जी ने बहुत बड़े अच्छे निर्देश दिए हैं और हम 2027 में पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये हमारा संगठन है और बहन जी ने जितना भी कार्य किया आज तक ये सब लोग याद करते हैं और सारे अधिकारी अपने टाइम पे काम करते थे। सारी व्यवस्था इतनी बढ़िया थी। दादा, आज बहन जी ने मंच से कहा कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई रख रखाव नहीं किया इन स्मारकों का। उन्होंने मंच से बोला, उन्होंने मंच से ये भी कहा कि योगी सरकार से जब हमने कहा तो उन्होंने इसमें काम किया। तो आज अखिलेश पे उन्होंने निशाना भी साधा है। जी निशाना साधा है अखिलेश सरकार पे। और हमारी जो सरकार बीएसपी रही है वो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था में सबसे बड़े रही है। अखिलेश तो पीडीए की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। जो बहन जी ने अखिलेश पे निशाना साधा है, अखिलेश जी ने जो बहन जी ने मान्यवर साहब काशीराम के नाम से काशीराम नगर अलीगढ़ मंडल में जो जिला बनाया था उसका नाम अखिलेश जी ने कासगंज रख दिया था। और अखिलेश जी मान्यवर साहब की कहते हैं पुण्यतिथि मनाएंगे, पीडीए की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। जहाँ आदमी बड़ा बोलने वाला है और मायावती जी की एक एक बात सुने हो है तभी सब वही बात करें। जी मैं बहन जी की एक एक बात सुना हूँ और हमारे सभी लोगों ने एक एक बात सुना बहन जी की। बहन जी की हर एक बात को हमें गांव नगर मोहल्ले में बताना है, सर्व समाज को जोड़ना है। बहन जी ने कहा है कि आप गांव नगर मोहल्ले में हमारी एक एक बात जाके बताइए और सर्व समाज को जोड़िए। आप लोग फुल ताकत से। एक चीज बताओ, बहन जी ने तो बता दिया, अब दादा आप आओ, आप बुजुर्ग आदमी हो, ये बताओ आपको तो बड़ा अनुभव है, बाल वाल सब सफेद हो गया है, बड़ी अनुभव है कि ये चंद्रशेखर भी तो आ गए हैं तो नुकसान तो बहन जी का ही होगा। हाँ चंद्रशेखर ये उससे कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं बहुत काफी नुकसान है चंद्रशेखर से। ऐसे सुनिए क्या कह रहे हैं, कौन बोले? आप बोले जैसा कहते चमचा पैसा देते खड़ा हो गया। कौन चमचा है? वही काका एक सांसद था काला कौआ। काला कौआ एक सांसद होगा जिसका नाम सुना होगा, उसका नाम था पहले रामराज। रामराज ने अपना काला बिल्कुल 26 सीटें आने वाली हैं। बड़े उत्साहित है। लेकिन ये बताओ कि बहन चीजें ने आज इशारे में ये भी कहा है कि कुछ समाज के ही भेदियों से भी सावधान रहना बोला है बहन जी ने। तो ये चंद्रशेखर पे ही तो निशाना साध दिया। बिल्कुल, समझदार को इशारा ही काफी है, समझदार को इशारा ही काफी है। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है, उनकी नौकरी में दलाल डाल रहा है। ये बहन जी की सरकार में ही युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का, गरीबों का, सभी का सम्मान बहन जी की सरकार में ही होगा। बहन जी किसी का कुछ नहीं कर सकता। बहन जी किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा है। समाज में हमारे पहले से मान्यवर साहब के जमाने से भी ऐसे लोग आते रहे, बाबा साहब के समय भी आए। चंद्रशेखर जी ने थोड़ा ज्यादा नुकसान दिया है बहुजन समाज पार्टी को ना। पहले से जो बहुजन समाज के जो चमचे थे, अपने बीच का आदमी जब गड़बड़ हो जाता है हाँ तो तभी अब युवा हैं भटक जाते हैं, बहला फुसलाकर उन्हें उनके भावनाओं से खेलकर उन्हें ज्यादा पहुंच जाता है। हमारे बुजुर्ग बहन जी के साथ रहे हैं तो हम भी बहन जी के साथ हैं। बहन जी जिंदाबाद। दादा बताओ भाई। अरे चंद्रशेखर जी तो भीषण का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर से तो इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि और हर जगह जहाँ जाते हैं कहीं भी कोई सक्सेस नहीं है सिवा बच्चों के। खड़े हो जाते हैं जहाँ पर बीजेपी है वहाँ क्यों नहीं रहते हैं, जहाँ पर बड़ी बात कह रहे हैं भाई। ये बड़े समझदार हैं, आज रैली से निकले हैं, बड़ी समझदारी से बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है इनका कहना है इन युवाओं का और जो बुजुर्ग हैं और जो बाकी लोग हैं जो रैली से वापस आ रहे हैं सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर से बसपा को ही नुकसान है और वो उसी जगह से चुनाव लड़ते हैं जहां बसपा मजबूत होती है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत निशान, न्यूज़ 18 लखनऊ।